हाँ गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपने नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। मैंने कहा था कि इस बार हम क्या करेंगे, एवरी टाइम व्हेन अ टॉपिक गेट्स ओवर वी विल प्रैक्टिस इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली, राइट। जब भी टॉपिक खत्म होता है, कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए उनकी प्रैक्टिस मैं साथ के साथ देता रहूँगा। वंस अ टॉपिक गेट्स ओवर, देन आफ्टर it will be a practice session, right, so that you guys don't have to struggle much to memorize the concepts. You guys will have no problem. तो चलिए आगे चलते हैं, इसको करते हैं। और ऑलमोस्ट हर टॉपिक के हम जो है 200 क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक इसके आपको जो है 130 क्वेश्चंस हमने कर लिए। इसके आगे चलते हैं चीज़ों को देखते और समझते हुए। पहला क्या लिखा हुआ है? The audience was divided in their opinion about the quality of the dancers. आई होप ये 131 हो गया था, बट फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं अगर वो सिंगुलर लिखे हैं तो वो सिंगुलर और प्लरल दोनों हो सकते हैं, बट अगर वो प्लरल लिखे हुए हैं तो वो प्लरल ही होते हैं। अगर आपने टीम्स लिखा है, ऑडियंसेस लिखा है, तो नो डाउट दे वुड बी ट्रीटेड एज अ प्लरल नाउन। बट इफ यू राइटिंग अ सिंगुलर collective noun, that can be treated as both a singular collective noun और a plural collective noun। कब उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, कब प्लरल ट्रीट करते हैं, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, अगर आप ध्यान दें। जब वो कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, यूनाइटेड होता है, तो हमने उसे सिंगुलर ट्रीट करना होता है, और जब वो डिवाइडेड होता है तो उस सेंस में हमने इसे प्लरल ट्रीट करना होता है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई आगे चीज़ों को देखते हुए। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है डिवाइडेड, हालांकि ऑडियंस है लेकिन कैसी है? डिवाइडेड। तो आई होप आपने यहाँ क्या लिखना होगा? वर लिखना होगा। अब क्वेश्चंस कैसे भी बनाए एग्जामिनर, वो रीराइट करने को बोले, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चंस बनाकर ही आपको दे दे। अगर वो कहे कि वॉज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, हाँ क्या आएगा, तो यू विल हैव टू यूज अ प्लरल वर्ब। ठीक है ना? ये हो गया। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज वर इन्वाइटेड। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ वर नहीं आएगा, दैट्स ओके, क्योंकि मैंने आपको पेयर्स बताए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर या और। इनमें ना पहला डिसाइड करता है ना दूसरा डिसाइड करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये था, द नियर वर्ब, द सब्जेक्ट दैट इज नियर टू द वर्ब वुड डिसाइड द वर्ब, है ना। अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले वाला सब्जेक्ट वर्ब के पास आएगा और वो वर्ब को डिसाइड करेगा, और अगर वो सेंटेंस असर्टिव है तो दूसरा वाला सब्जेक्ट वर्ब के पास आएगा और वो वर्ब को डिसाइड करेगा। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, राइट। तो यहाँ वॉज आ गया, ठीक है, बट एक चीज़ और बता दूँ, कई क्वेश्चंस में थोड़े से टाइपोग्राफिकल जो है एरर्स है। यहाँ आंसर ए बी सी, आंसर आपका है सी पार्ट। ये बाय डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पर जो है ना, ये प्रिंसिपल गलत है, यहाँ वाला प्रिंसिपल होगा ये, इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर। क्लियर? तो यहाँ बात हेडमास्टर की हो रही है, और ये हमारा नाउन होता है, ठीक है, राइट, नाउन होता है। और एक चीज़ समझें, ये एडजेक्टिव भी होता है, मैं चलो बताता चलता हूँ, ये एडजेक्टिव भी होता है, और जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है मेन और चीफ, प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, आपने सुना होगा, यानी मुख्य उपवाक्य। और वो जो प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया गया गलती से, ये जो लिखा हुआ है, इसे याद रखना, इसका मतलब होता है रूल और सिद्धांत जिसको बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नाउन होता है। तो फिलहाल टाइपोग्राफिकल था, बट आपको एक ये दो वर्ड्स होमोफोन्स जो पढ़ने में एक जैसे लग रहे थे, साउंड एक जैसा कर रहे थे, मैंने उनको बता दिया। चलते आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इज डन। 133 क्या कहता है? नथिंग बट वुलन क्लोथ्स आर यूजफुल इन द विंटर सीजन, राइट। मैंने आपको क्या बोला था, याद होगा कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ाया था? नथिंग बट एवरीथिंग बट, सबका कॉन्सेप्ट वही होता है। बट यहाँ जो है ना, बट के दो मतलब निकलते हैं, याद रखेंगे, बट के दो मतलब हैं। एक, जब बट का मतलब क्या होता है, अगर बट का मतलब कहीं हिंदी में लेकिन निकल रहा है, यानी वो कंट्रास्ट कॉन्ट्रडिक्ट करने के काम आता है, तो उस केस में वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। लेकिन अगर बट का मतलब एक्सेप्ट के अलावा निकलता है ना, तो उस केस में ये क्या हो जाता है? प्रपोजिशन। ठीक है ना। ऐसे ही जो दैट होता है ना, दैट एडजेक्टिव भी है, दैट प्रोनाउन भी है, दैट कंजंक्शन भी है ना।
तो एक वर्ड को देखकर नहीं, उस वर्ड के फंक्शन को देखकर हम डिसाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ ये जो फ्राइडे है मे बी द डे आफ्टर टुमारो, राइट, तो मैं आपका एक लाइव सेशन लेता हूं जिससे कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कई बार तो आप क्वेश्चंस मतलब ऐसे पूछ लेते हो जिस तरह का एग्जाम में नहीं आता। अब वहां पर कई बार आप दो ऑप्शंस मुझे करेक्ट दे देते हो और पूछते सर इसमें आंसर क्या होगा, वो दोनों ही हो सकते हैं। तो बेटर है कि जब आप क्वेश्चन पूछें, या तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इससे पूछें, या जहां से भी आप क्वेश्चंस लाते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और वही क्वेश्चंस पूछें जो एग्जाम में आए हुए हैं। किसी भी मॉडल पेपर की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन का एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको पता चलता है कि दिस इज हाउ द एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मेक श्योर यू गाइज आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग एल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स और द थिंग्स दैट आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस इन दी लाइव सेशंस और इन दी रिकॉर्डेड वीडियोस, राइट। बहुत जल्दी लाइव सेशन में ले लूंगा, हो सकता है मैं कल या परसों आपका लाइव सेशन लेता हूं और सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ेंगे तभी मजा आएगा, तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा लाइव सेशन में, ठीक है। चलिए, तो यहां मैंने क्या कहा, अब यहां बट का मतलब क्या है, नथिंग बट वुलन क्लोथ्स, यानी ऊनी कपड़ों के अलावा कुछ भी विंटर में क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है। तो यहां बट क्या निकला, प्रपोजिशन। बोलो भाई बट क्या निकला, प्रपोजिशन। डिड आई मेक इट क्लियर? तो नथिंग हमारा प्रोनाउन और यही हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट निकला। क्या निकला, सब्जेक्ट। तो आप यहां क्या करोगे, बोलो, यहां आर हटाकर इज कर दोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बी पार्ट रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द टीचर। रिमेंबर मैंने कहा था ऑफ प्रपोजिशन हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ईच। याद आया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद अगर आपने ऑफ लिखा और उसके बाद जो आप नाउन प्रोनाउन लिखते हैं, इट हैज टू बी अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, बट द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, राइट। तो भाई हर एक गर्ल स्टूडेंट ने टीचर के लिए क्या लिया, गिफ्ट लिया है। तो आप फिलहाल आपका जो सब्जेक्ट बनेगा प्रपोजिशन के पहले, सेम कॉन्सेप्ट पर चीजें आप करते रहेंगे, बहुत ध्यान से समझना। दिस इज योर सब्जेक्ट। आपको लाख सब्जेक्ट पता चल जाए लेकिन अगर उसका नंबर ना पता चल पाए कि भाई उसका नेचर कैसा है, उसे सिंगुलर ट्रीट किया जाना है या प्लूरल ट्रीट किया जाना है, तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ बिग ट्रबल, बिग प्रॉब्लम। तो ईच का नेचर, ईच का नंबर कैसा होता है, सिंगुलर, आप इसे क्या करेंगे, हैज कर देंगे। वंस अगेन पार्ट बी इज रॉन्ग। आई होप आई एम मेकिंग एवरीथिंग क्लियर नाउ। नाइदर द इंजीनियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नाइदर द इंजीनियर नॉर द साइट इंचार्ज हैव रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। रिमेंबर मैंने क्या कहा, neither nor, either or, not only but also, the one, the subject, the one that is nearer to the verb decides the verb, which is the nearer subject. Now look at the board now. Neither the engineer nor the site in charge, this is your subject. ऐसे हैं तो यहाँ दोनों ही सिंगुलर, तो फिलहाल ये हमारे लिए होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये होगा और सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। फिल इन द ब्लैंक बना लो, इंप्रूवमेंट करो, स्पॉटिंग एरर्स करो। पार्ट कौन सा रॉन्ग हुआ, सी। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, आइदर रमेश और आई आर रॉन्ग, आइदर रमेश और आई आर रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू डू। हाँ, यहां पर फिर वही बात हो गई, आइदर और, नाइदर नॉर। जो मेन सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ हम एम लिखते हैं। इज इट क्लियर? पार्ट रॉन्ग कौन सा हो गया है, ए बी सी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 137, 137वां क्वेश्चन। मोर देन के मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपका नाउन प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट होगा और वो नाउन प्रोनाउन जो क्या होगा, प्रपोजिशन के पहले होगा, राइट। फिलहाल देखो, मोर देन 1 कंट्रीज वॉज, आपको लगेगा कि हम वॉज को वर कर दें, यानी हो सकता है आपको लग रहा हो कि पार्ट भी रॉन्ग है, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर देन 1 कंट्रीज। अरे भाई, ग्रामर के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। इट्स लाइक मैथ एंड रीजनिंग, नो द थिंग्स वोंट चेंज। हियर व्हेन यू से मोर देन 1 कंट्रीज, भाई लाख इंग्लिश ना आती हो बट इतना तो सबको पता होगा कि 1 के साथ आपने कब प्लूरल लिखा, नहीं लिखा ना, तो भाई ये कंट्रीज रॉन्ग हो जाएगा। आप यहां कंट्री लिखेंगे, मोर देन 1 कंट्री। विच पार्ट इज रॉन्ग, ए पार्ट इज रॉन्ग। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, 138 देखें ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मोर मेडल्स, मोर मेडल्स देन 1। कुछ बच्चों ने कहा कि इस तरह अगर पीडीएफ मिल जाए जो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं वो तो
मैं करता हूँ, ये तो मेरी बुक का पार्ट है, मेरी बुक का पीडीएफ है, जो बुक मेरी पब्लिश हो रखी है। मैं एक काम करूँगा, टाइपिस्ट को देकर, है ना, स्टाफ को बोलकर या अवनीश को बोलकर एक काम करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है अलग से टाइप कराकर आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मोर मेडल्स देन वन वॉज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम गया कॉलेज। अब कॉलेज के स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है, ये होता है। मोर मेडल्स देन वन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेडल्स है, कैसा है, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल। नेक्स्ट देखो, मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। रिमेंबर, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद का नाउन प्रोनाउन कैसा होना चाहिए भाई, कैसा, प्लूरल। कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो भाई बात समझ आई ना। ये जो आपने वन ऑफ लिखा, ये जो वर्ड है वो गलत है, इसे आप कर दो वन ऑफ दी ट्रेजेडीज। क्लियर। तो पार्ट रॉन्ग कौन सा हो गया, बी हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेनी अ पैसेंजर वर वेरी एंग्री विद द रेलवे अथॉरिटीज। मेनी के साथ एन लिखते हैं तो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो वी वोंट मेक इट वर, विल मेक इट was. Did I make it clear? We have to use a singular verb whenever you use article a or an after many. You have to write a singular noun and a singular verb. कर दिया आपने। One of my desires are to become a factor, नहीं, डॉक्टर है, इसीलिए रिटाइप करा के आपको दूंगा प्रूफ रीड करके। One of my desires are to become doctor. Now remember, वन ऑफ माई डिजायर्स, आपका सब्जेक्ट वैसे तो ये वर्ब हो गई और ये पूरा सब्जेक्ट है, बट द पॉइंट इज कि आपका ये जो प्रपोजिशन है उसके पहले वाला आपका सब्जेक्ट होगा। ये टू है या वन है, वन का मतलब वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अगला, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर, आपकी जो वर्ब है वो आर है ना। ये वर्ब है कैसी, दिस इज आ प्लूरल वर्ब। बोलो भाई बात समझ आ रही ना, दिस इज आ प्लूरल वर्ब। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया। ये तो लाइव सेशन लेने का तब ये फ्रूटफुल रहेगा मुझे लगता है बच्चों, है ना, कि जब मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपके डाउट्स होंगे, आप फिर पूछ कैसे पाओगे, क्वेश्चन बोलोगे, मुझे लिखना पड़ेगा, तो पीडीएफ में अपलोड करा दूँ उसके बाद, या इन जनरल अगर आपके कुछ डाउट्स, एक क्लास तो मैं ले ही लेता हूँ लाइव, है ना, इन जनरल कई बच्चों के कई डाउट्स लेकर बैठेंगे, आप पूछ लेंगे, दैट्स ओके फाइन, ठीक है। तो चलो, दी स्ट्रेन ऑफ, खैर ये हमारी वर्ब थी, उसके पहले ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑफ इज आ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पहले आपने क्या लिखा, स्ट्रेन, विच इज आ सिंगुलर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, इज लिख दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कुंबले इज वन ऑफ द, देख रहे हो भाई, कुंबले इज वन ऑफ द, बहुत ध्यान से देखें, कुंबले इज वन ऑफ द players who has been selected for the last match. Now remember, this is your relative pronoun. Relative pronoun वाला फंडा याद होगा आप सभी को, और उसके ठीक पहले आपने क्या लिखा, players. Only one नहीं है, सिर्फ one है, this is your antecedent, और जैसा antecedent होता है वैसी ही verb आपने लेनी होती है, मतलब antecedent है कैसा, plural, you have to take a plural verb. Don't make it has, make it have. Did I make it clear? Next, the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect. ये beverages पहले से लिखा था। फिलहाल आपकी जो verb है वो have है, उसके पहले यहां से लेकर पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन प्रपोजिशन क्या आ गया, ऑफ, उसके पहले का सब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट होगा, which is the introduction. कैसा है ये, uncountable, the introduction which is अनकाउंटेबल, तो हैव होगा या हैज किया जाएगा, इज अ क्लियर, हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ये 144th हो गया है ना, 144, चलते हैं थोड़ा फास्ट चलते हैं, 144th के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। चलिए बहुत ध्यान से देखें, 145th, अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी। याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, आ वैरायटी, द वैरायटी, आ नंबर, द नंबर, राइट, आ वैरायटी, द वैरायटी, आ नंबर, द नंबर। तो क्या होगा यहां पर, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यहां जो आपका प्रपोजिशन है वो क्या हुआ, ऑफ, उसके पहले आपने क्या लिखा, आ वैरायटी, जो कि प्लूरल वर्ब लेता है,
तो अट्रैक्ट हमारी वर्ब है, और याद रखें अगर हम वर्ब में एस और ईएस नहीं लिखते तो वर्ब कैसी होती है, प्लरल। तो भाई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। नाउ ये आपकी वर्ब हो गई जो कि प्लरल है, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, पास वाला सब्जेक्ट। माई ब्रदर्स प्लरल वर्ब प्लरल सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। वंस अगेन D is the answer. He is one of the tallest boy in the class. He is one of the tallest boy in the class. Remember, one of के साथ याद आया आपने ये boy लिखना है या boys, क्या हो जाएगा boys, हाँ, part B is wrong. Next, the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourself with simple and good natured people. Now remember, जो भी वर्ब्स होंगी यू एसोसिएट, ये वर्ब है तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये बीच में क्या है कंजंक्शन। लाइकवाइज द क्वालिटीज यू एक्वायर, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, एक और कहीं वर्ब है वो है डिपेंड। डिपेंड वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा है, लेकिन इस पूरे में क्या आ गया प्रपोजिशन, तो सब्जेक्ट क्या बना द टाइप, क्या बना बच्चे द टाइप। अब टाइप है टाइप्स, टाइप विच इज सिंगुलर, सो योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए सिंगुलर। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड नहीं होगा डिपेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिपेंड्स, आंसर बी पार्ट। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट देखते समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, रूल्स नहीं याद किए जाते कॉन्सेप्ट्स याद रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 9/10 ऑफ द पिलर, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। नाउ रिमेंबर आपका जो वर्ब है वो ये है आपकी, उसके पहले ये पूरा क्या लिखा है सब्जेक्ट, बीच में क्या आ गया प्रपोजिशन, लेकिन 9/10 तो आपने लिखा है। अगर यहां पिलर्स लिखा होता है ना, 9/10 ऑफ द पिलर है इसलिए आपने हैज करना होगा, फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यानी एक ही पिलर का 9/10 पार्ट जो था। अगर पिलर्स लिखा होता तो जितने पिलर्स थे उनमें से 9/10, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आंसर क्या हो गया बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनी आर स्टूडेंट्स, अरे भाई मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मेनी आर स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकता, राइट तो अगर बात एरर की है तो किस पार्ट में, ए पार्ट में है। रीराइट करूंगा तो क्या करूंगा, दो तरीके हैं, या तो मैं ए ड्रॉप कर दूं मेनी स्टूडेंट्स हैव, पूरा सेंटेंस अगर लिखना होगा, और अगर सिर्फ यही पार्ट अंडरलाइन कर दिया जाए, ऐसे मैं अंडरलाइन कर दूं और एक ऑप्शन दूं मेनी अ स्टूडेंट, एक दूं मेनी स्टूडेंट्स और एक दूं मेनी स्टूडेंट, है ना, और चौथा कह दूं नो इंप्रूवमेंट। मैंने क्या क्या कहा, मेनी अ स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स और मेनी स्टूडेंट, तो सी तो रॉन्ग है और डी मैंने कहा नो इंप्रूवमेंट, सी और डी रॉन्ग है। अब मेनी स्टूडेंट लूं या मेनी स्टूडेंट्स लूं, तो अगर सिर्फ यही पार्ट रॉन्ग है तो एक को ड्रॉप कर देना, बाकी अगर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है तो तुम दो बातें लिख सकते हो, मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड और मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड। फिलहाल वी आर spotting errors, so part A is wrong. Next question, he asked whether either of the brothers were at home. भाई देखो एक वर्ब क्या हो गई ask, इसका अपना सब्जेक्ट ये हो गया, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सिंगुलर प्लरल नहीं देखती। यहाँ जो अगली वर्ब है वो वर है, और इसका जो सब्जेक्ट है either of the brothers, याद आया either of के साथ नाउन प्रोनाउन प्लरल आता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या बना either of, each of, neither of, जो भी होते हैं ये सब कैसे ट्रीट होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ जो आंसर बना वो सी बना। इज इट क्लियर? राइट, बहुत ध्यान से देखें समझें और आगे चलें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से अब देखें आगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 152, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे। हाँ ये तो गलत लिखा हुआ, इट वॉज मी, या इट, ये इट है, ठीक है, टाइपो एरर है। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल है, कम ऑन, ये सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। एक काम करो, मैंने थोड़ा सा जो टाइपो एरर्स थे वो करेक्ट कर दिए, इट वॉज मी हु वॉज, आगे सक्सेसफुल कंप्लीशन, बट ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 152
आपके लिए मैं होमवर्क बना रहा हूँ। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा या स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर आपने उन्हें डी इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी तो नाउ यू विल रियलाइज दे वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Without knowing the difference among these terms, subject, doer, verb, non-action verb, action verb, complement, subject complement, object complement, cognate object, direct object, indirect object, these were the things that I discussed in the beginning of our journey, right? And they really play a very important, a vital role in understanding the concepts of grammar. So if you ignore them in the beginning when I was teaching you people, maybe you realized that point of time कि they are of no use, but they are of a huge importance. तो भाई ये क्वेश्चन कुछ उस पर ही बेस्ड है, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 152 आपका मैं होमवर्क बना रहा हूँ, आप भेजेंगे और जब भी क्वेश्चन के आंसर भेजें स्क्रीनशॉट लेकर। 2 lakhs of people attended the meeting held in parade ground। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर ध्यान रखें, इस बार तुम्हारा सब्जेक्ट ही रॉन्ग हो गया। 2 lakhs of people नहीं होगा, इसे हटा दो और लिखा जाएगा 2 lakh people। 2 lakh people, या तो ऐसा लिखो या आप lakhs of people लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखें ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, 154th। A computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body, right? Now this is your relative pronoun, is it clear? अच्छा, जो works है वो verb है, उसका subject हो गया computer virus। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले अपने वैरायटी लिखा, और यहां आ वैरायटी वो नहीं, आ वैरायटी ऑफ नहीं, द बायोलॉजिकल वैरायटी तुम्हारा एंटीसीडेंट है जो कि कैसा है भाई, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, यानी इन्वेट्स कर दो, है ना, इन्वेट्स। पार्ट कौन सा रॉन्ग समझ गए ना, सिंगुलर एंटीसीडेंट, सिंगुलर वर्ब, प्लुरल एंटीसीडेंट, प्लुरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 155 क्या कहता है जी, a rise in rents and wages have been found to go together. What is verb in the sentence? The verb is have, right? मेरी बात समझना। और ये आपका क्या हो गया, have है, इसे आप क्या करोगे, has हटा दो, इसे has किया जाएगा। क्यों, मैं बता देता हूं। कहने को तो ये पूरा सब्जेक्ट है, बट इस पूरे सब्जेक्ट में इन हमारा प्रपोजिशन है, और उसके ठीक पहले जो आपने लिखा ये आपका सब्जेक्ट होगा। आर राइज सिंगुलर है ना, वर्ब सिंगुलर। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, रिमेंबर हु इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, और आई के लिए यहां क्या हो जाएगा, इज नहीं एम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पार्ट कौन सा रॉन्ग होगा, पार्ट रॉन्ग होगा बी। नेक्स्ट, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड ऑफ देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। द कंपनी रिपोर्ट्स, समझना, रिपोर्ट्स वर्ब सिंगुलर है, और वो किस सब्जेक्ट के लिए है, वो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। इज इट क्लियर? राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो आपने आर लिखा है ये वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट जो बनेगा द डिमांड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर प्रपोजिशन के पहले द डिमांड, ये उस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये है कैसा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, विल मेक इट इज। यहां जो दैट लिखा है, दैट का मतलब जब भी की होता है तो वो एक कंजंक्शन होता है, प्रपोजिशन नहीं। इज इट क्लियर? तो भाई कंजंक्शन हमेशा दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, एंड एवरी सेंटेंस हैज टू हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच वाज द कंपनी, व्हिच वाज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज गिवन अ सिंगुलर वर्ब रिपोर्ट्स, एंड देन वी हीडेड अहेड, वी वेंट अहेड, आगे बढ़े तो कंजंक्शन के बाद द सेकंड सब्जेक्ट वाज द डिमांड, व्हिच इज अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैज बीन सप्लाइड अ सिंगुलर वर्ब इन द करेक्शन। सो व्हिच पार्ट इज रॉन्ग, सी पार्ट इज रॉन्ग। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए 159 क्या कहता है, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज रिजन, ये बीन नहीं है, हैज रिजन है यहां पर, हैज रिजन। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन्हें ही मैंने कंपाइल कराया है, तो I've been teaching for 16-17 years, क्वेश्चंस मुझे याद हो जाते हैं, याद रहते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज रिजन दिस ईयर बाय एज मेनी 50%। कौन सा पार्ट रॉन्ग है, बड़ा सिंपल है, सी पार्ट रॉन्ग है। जब भी आप एज मेनी या एज मच लिखेंगे तो उसका जो अगला है पेयर, एज मेनी एज और एज मच एज लिखा जाता है। ये बात दिमाग में रखकर, विद दैट इन माइंड, यू हैव टू से दैट पार्ट सी हैज गॉट एन एरर, बट देयर आर टू वेज ऑफ करेक्टिंग इट। या तो आप इसे करो एज मच एज, अगर आप परसेंट लिखना चाहेंगे
तो एज मच एज लिखा जाएगा, परसेंटेज के साथ कभी मैनी नहीं आता, है ना। और अगर आपको एज मैनी लिखना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, एज मैनी एज 50, फिर आप परसेंट को हटा दो, है ना। यानी इस वर्ष जो एप्लीकेशन है लगभग 50% तक बढ़ गई हैं तो मच लिखो, और अगर 50 एप्लीकेशंस ही बढ़ी हैं तो आप क्या करोगे, बोलो। समझ गए ना बात को? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें जो मैं कहना चाह रहा हूं। That day when they brought her back for the last time, there was many old timers. आपको याद होगा there is भी होता है, there are भी होता है। there एक introductory या dummy subject होता है, it has got no fixed number. The noun or the pronoun that comes after it decides the verb, है ना, मैंने पढ़ाया था here there करके। तो there is a boy in the class, is आएगा, but there are 2 boys, there are many boys in the class, ऐसा होता है। many old timers, this is your subject। तो यहां was नहीं, बोलो क्या करोगे आप, वर कर दोगे। पार्ट रॉन्ग कौन सा हुआ, बी पार्ट यहां रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द एक्ट विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ ऑल द पार्टिजन्स ऑफ हर ग्रुप, इफ ऑल द पार्टिजन्स ऑफ हर ग्रुप फेवर्स इट, ये ऑफ नहीं है, फेवर्स इट। द एक्ट विल बी पास्ड इफ ऑल द पार्टिजन्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल द पार्टिजन्स आपका सब्जेक्ट है, किस वर्ब के लिए, ये प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, किस वर्ब के लिए, फेवर्स। अभी फेवर्स कैसी वर्ब है, सिंगुलर है, लेकिन आपका सब्जेक्ट कैसा है, बोलो भाई, प्लुरल है ना, ऑल द पार्टिजन्स। तो आपने फेवर्स को क्या कर देना है, फेवर। मेरी बात समझ आ रही ना, राइट। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स, चलो इसे भी करेक्ट करता हूं, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स, ये ऑफ लिखा है और ये स्ट्राइकिंग लिखा है। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। आपकी जो वर्ब है बच्चे वो क्या है, वर, इसे आप वॉज करो। क्यों, मैं बता देता हूं। ये प्रपोजिशन हो गया, उसके पहले का सब्जेक्ट वन, वन कैसा है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। बोलो भाई बात समझ आ रही है नहीं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हुए समझते हुए बहुत ध्यान से। क्या लिखा है, शुगर स्वीटन ड्रिंक्स डज नॉट, अरे भाई मैं तो आगे जाऊंगा ही नहीं। ड्रिंक्स कैसा हो गया, प्लॉरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लॉरल, यानी डू नॉट कर देंगे। मेरी बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स, याद रखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है वो इश्यूज है, जो कि कैसा है बच्चे, याद रखेंगे ये हमारा एक प्लुरल सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब ये तो ठीक है, ये वर्ब तो प्लुरल है, लेकिन नीड्स ये जो वर्ब है इसे नीड करना पड़ेगा, राइट। यानी पार्ट कौन सा रॉन्ग होगा, सी। बोलो जी बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही। चलिए बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 165 क्या कहता है, ध्यान से देखें। अ शार्प फॉल in international price of tea have led tea plantation workers in Kerala to face starvation। ठीक है, बहुत तेज गिरावट जो आई है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ टी में। चलो ध्यान से देखते हैं। आपकी जो वर्ब है वो हैव है, इसे हैज कर दिया जाएगा। अब तो आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना, क्यों समझ में आ रहा होगा। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रपोजिशन के पहले यानी इन के पहले क्या, आशा फॉल, और ये कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी हो गई, मैंने सिंगुलर कर दी। क्लियर। नेक्स्ट, इन द आफ्टरमैथ ऑफ एशियन सुनामी, ये सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि इन पहले लिख दिया आपने प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता। द स्पोर्टिंग कम्युनिटी हैव रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली to contribute in whatever way it could, both financially and qualitatively, right। बहुत ध्यान से देखेंगे जो मैं कह रहा हूं, बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, दी स्पोर्टिंग कम्युनिटी। कम्युनिटी है या कम्युनिटीज, कम्युनिटी है, तो कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। पार्ट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, The auditions for, आपको preposition मिल गया ना for, अब इसके बाद वाला सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट यही होगा और लिखा कि आपने auditions है। auditions कैसा होता है बच्चे,
प्लरल होता है। द ऑडिशंस फॉर इंडियाज बस फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट इज होगा या आर? ऑडिशंस है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है ना? चाहो तो आप ऑडिशंस को ऑडिशन भी कर दो, बट द पॉइंट इज आई बीन टेलिंग यू राइट from the day one that you have to keep changing the verb as long as your subject is not wrong. The subject wasn't wrong, so what I did was I changed the verb. Part कौन सा wrong हो जाएगा? B. I hope चीजें सबको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से 168. The band have been performing at many cause oriented concerts to be, जो भी आगे लिखा हुआ है, to be encouraged people to come forward to encourage, या भी नहीं है वैसे, ठीक है, टाइपो इसको हटा दो, to come forward and lend their support to the noble cause. Now मैं आगे जाऊंगा नहीं, एक्चुअली क्या नहीं, आपने ये have नहीं करना, क्या करना है? has करना, because your subject is the band which is a singular subject. बोलो भाई बात समझ आई ना? ये subject कैसा हो गया बच्चे? singular subject हो गया. So part A is the answer. Next question, थोड़ा फास्ट चलेंगे. For much of the developing world historically environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always The development imperatives were, याद रखेंगे यहाँ was नहीं होगा, were हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है इस verb का कंजंक्शन बिकॉज के बाद the development imperatives. imperatives कैसा है? plural subject. कैसा है बच्चे? plural subject. So when it's a plural subject you have to write a plural verb. Did I make it clear? बहुत बढ़िया. चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते समझते. 170 क्या कहता है? The unskilled class of workers are the most exploited class. Now you guys have to understand, हालांकि फिलहाल तो आप देखो टाइपो भूल जाओ, यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है प्रपोजिशन ऑफ के पहले लिखा हुआ दी अनस्किल्ड क्लास है ना? अब आपने रूल याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट जो समझाया था उस पर ही सारे क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं. बहुत सिंपल है, तो आपने इज कर दिया. अगला, स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रेड बाय मी सेवरल टाइम्स. आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बुक का नाम है, राइट? ये एक क्या है? बुक का नाम है, याद रखेंगे. इसीलिए हम इस हैव को क्या कर देंगे? हैज कर देंगे. सो विच पार्ट इज रॉन्ग? रिमेंबर, पार्ट बी इज रॉन्ग. ऑलराइट, नेक्स्ट, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव fully realize the fact that when one talks of education, he deals with human beings. Now remember, the authors of the document appears. आपको जो subject है authors है, which is a plural subject. कैसा है भाई? preposition के पहले वाला होता है, बार बार क्या बताना. तो plural subject है, इसलिए आप appears को हटाकर क्या कर देंगे? appear. part wrong कौन सा? B. क्यों करना पड़ा? subject plural, verb plural. next question. Mumbai is full of tall buildings which is at once its strength as well as weakness. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए होमवर्क जरूर बनाऊंगा और देखता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. रूल्स रटकर आप लैंग्वेज को सीख रहे हो या कॉन्सेप्ट्स को देखते समझते हुए. अ सेंटेंस which is both grammatically and practically correct is a correct sentence. Else, even if you are grammatically correct, if your sentence is not practically correct, the sentence cannot exist in the language. The sentence would be considered a wrong formation, a wrong sentence. एक वाक्य को grammatically व्याकरण के दृष्टिकोण से और एक व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से, दोनों ही तरीके से, दोनों दृष्टिकोण से उसे ठीक होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस करेक्ट होता है लैंग्वेज में. ये लैंग्वेज है. 173 क्वेश्चन में बच्चे आपके लिए छोड़ रहा हूं. I'll expect the answers from you people. एक 152nd था और ये 173 हो गया. Next, the Reserve Bank of India are responsible for ensuring the banking sector functions effectively, right? अब ध्यान से हमें देखना यहाँ क्या है, जरा समझने की कोशिश करना. जो हमारी वर्ब है वो क्या हो गई? आर, और सब्जेक्ट क्या हुआ? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक है, तो ये सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर. पार्ट कौन सा रॉन्ग? पार्ट रॉन्ग हो गया ए. कौन सा भाई? ए. द बैंक स्टाफ इज अपोज टू द
to the take over because they are convinced that they will lose their jobs. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. The bank staff is opposed. आपने इसको R करना पड़ेगा. Reason, staff singular भी होता है, plural भी होता है, collective noun है. And I've told you people, when a singular collective noun is being treated as a divided entity, as a divided noun, you will have to treat it as a plural one. कैसे पता चला कि स्टाफ सिंगुलर ट्रीट हो रहा है डिवाइडेड? स्टाफ वर्ड, स्टाफ कलेक्टिव नाउन के लिए ही आपने आगे जाकर दो प्रोनाउंस लिए, दोनों बार आपने दे और दे लिखा. दैट मीन्स दे आर बीइंग डिवाइडेड. और अगर वो डिवाइडेड है तो वर्ब कैसी होगी? प्लरल. तो भाई पार्ट ए रॉन्ग हो गया. अगला देखेंगे बहुत ध्यान से. 176 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखना और समझना है. Concerned over the loss of revenue, the government planned to review the policy immediately. Right? Concerned over the loss of revenue. ध्यान रखेंगे, the government plan होगा या plans होगा? Government singular है, इसलिए आपने क्या लिखना होगा? Plans. यानी पार्ट कौन सा रॉन्ग? सी. अगला. The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. आपकी जो वर्ब है वो क्या है? वॉज है, याद रखेंगे. और आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या निकला? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, विच इज अ प्लरल सब्जेक्ट. तो आप वॉज करेंगे या वर बच्चे? वर कर देंगे. ठीक है, पार्ट रॉन्ग, सी हो जाएगा. नेक्स्ट. द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट एनी इफेक्ट. याद रखेंगे, ये जो हैव है इसे आपने क्या करना होगा? हैज. क्यों करना होगा? क्योंकि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट आपका होगा और वो है क्या? द इंट्रोडक्शन, विच इज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट. दिस इज योर सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर. तो वो आपने सिंगुलर कर दी. समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है. The fifth and final act of Macbeth contained the sleepwalking scene. Now remember, contain is a verb which is a plural verb. अब हमारा जो subject है, the fifth and final act. यहाँ जो final act है वही fifth है, या जो पांचवा act था वही final था. कैसे पता चला? एक बार आर्टिकल लिखने से, और एक नाउन के लिए एक बार आर्टिकल लिखा जाता है. यानी आपने इस नाउन को एक ही ट्रीट किया. अगर दो नाउन होते, पांचवा एक्ट अलग होता और फाइनल एक्ट अलग होता, तो हमें क्या करना होता? द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट. राइट? मेरी बात समझ आई? हम ऐसे नहीं बोल सकते आ द बॉय, द आ बॉय, ऐसा नहीं. एक नाउन के लिए एक आर्टिकल, आ बॉय बोलो या द बॉय बोलो. लाइकवाइज एक मैंने ट्रीट किया, दिस इज वन थिंग. तो पांचवा और अंतिम जो एक्ट था, सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? दिस इज अवर सब्जेक्ट विच इज, बोलो क्या? सिंगुलर. तो कंटेन को कंटेंस किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब बना दो और पार्ट बी रॉन्ग हो जाएगा. आई होप दैट्स क्लियर. चलिए बहुत अच्छे. 181 की तरफ चलते हैं बहुत ध्यान से. Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants. Now remember, is को हटाकर क्या करना होगा? are. क्यों करना होगा भाई? Because not only but also में पास वाला, पास क्या है? but also के बाद nurses आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लरल है. ठीक है. 182 देखें. These appears, actually these नहीं है, there है. There appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. Now remember, मैंने आपको बोला था there is भी हो सकता है, there are भी हो सकता है. Likewise हम यहाँ there appear भी लिख सकते हैं जो कि plural verb है, और there appears भी लिख सकते हैं जो कि क्या है? singular verb है. अब आपने देखना होगा there appears a number of, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चे? a number of है, और मैंने पढ़ाया था a number of को कैसा ट्रीट करते हैं? प्लरल. तो आपने appears को हटाकर appear करना पड़ेगा. There appear a number of new faces. Which part has got an error? A part has got an error. बोलो भाई, बात समझ आ रही ना? A part has got an error. कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं. चलिए नेक्स्ट. The teachers face the same problem in their day-to-day life as do an ordinary man. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. As do नहीं होगा, as does an ordinary man. ये एक इन्वर्जन का पार्ट है. जैसे मैंने कहा, he is a teacher, he is a teacher, so is you. तो रॉन्ग हो जाएगा. क्या बोलेंगे आप? so are you, है ना? he is a teacher, so are you. ऐसे ही अगर मैंने कहा he
plays hockey, he plays hockey, so does they, so does they, यानी वह हॉकी खेलता है और वे भी हॉकी खेलते हैं। तो याद रखें यहां क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, he plays hockey so does they नहीं हो जाएगा, so do they हो जाएगा। इज क्लियर? इन्वर्जन का पार्ट है, एडवर्ब में आपको पढ़ाऊंगा, आगे देखेंगे ध्यान से। द मैन हु कैन नॉट बिलीव, ओह, द मैन हु कैन नॉट बिलीव his senses and the man who cannot believe anything else are insane। याद रखें मैंने दो बार दा लिखा है, जिसका सीधा सा मतलब है हम दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, दो तरह के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेंसेस पर बिलीव नहीं करता, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, और जो किसी और भी चीज पर विश्वास नहीं करता। ऐसे दो तरह के जो इंसान होते हैं वो पागल ही होते हैं, राइट? याद रखेंगे। तो आपने वैसे भी एंड से जोड़ा है, एंड के साथ दो चीजें अलग अलग जोड़ते हैं तो प्लरल ही होता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस हैज गॉट नो एरर। नेक्स्ट, द अवेलेबल statistics, all right, the available statistics indicate that the population of world will double in about 30 years, right? The available statistics, तो याद रखें यहां बात आंकड़ों की हो रही है, statistics को सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसे सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया आपने, तो ये आंकड़े कैसे बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और इंडिकेट हमारी प्लूरल वर्ब है। तो दिस सेंटेंस हैज गॉट नो एरर। पूरा पढ़ लो। अच्छा, द वर्ल्ड विल डबल इन अबाउट 30 years and human life will become more and more miserable. No error, it has got no error। मेरी बात समझ आई ना? चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा। 186 क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। Shingles are a disease in which the patient develops lots of inflamed spots around the waist. Now, shingles is a disease, ना, ये plural नहीं है, disease का नाम है, mumps, measles, shingles, right? Disease का नाम है तो is आ जाएगा। Next, what were once glorious forts are now nothing but piles of rubble। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी। ये क्वेश्चन 187, ठीक है। What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble। आपको मैंने होमवर्क दिया, देखता हूं भाई कितने लोग मुझे बता पाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखें। चलिए, सॉरी गाइस, आगे चलते हैं। तो भाई क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 188। Whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problem। मैंने आपको बोला था क्लॉजेस, एक क्लॉज सिंगुलर होती है और दो क्लॉजेस अगर एंड से जुड़े तो वो प्लूरल होते हैं, बट और से जुड़े तो सिंगुलर होते हैं। जहां पर मैंने आपको इन्फिनेटिव, जेरेंड और क्लॉज के बारे में बताया था। चाहे आप शादी कर लो या पूरी जिंदगी कुंवारे रहो, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है। तो मैंने दो क्लॉजेस को किससे जोड़ा, और से जोड़ा, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। डिड आई मेक इट क्लियर? यहां इज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 189 क्या कहता है, 89। Each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college। Now remember, मैंने आपको पढ़ाया था जो as well as होता है उस केस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक इसके पहले वाला, यानी as well as जो आपने लिखा है इसके पहले वाला, each faculty member, right? This is your subject which is singular। each faculty member as well as most of the students were नहीं, was हो जाएगा। क्या हो जाएगा, was। पार्ट रॉन्ग देख लेना कौन सा, ठीक है। does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs। remember, लीव बिल्कुल ठीक लिखा आपने, क्योंकि डज लिखा, और डज क्यों लिखा, हिज डेली स्ट्रगल। एक्चुअल सब्जेक्ट जो आपका है वो ये है, जो कि कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, सिंगुलर है। डज के साथ वैसे भी V1 लिखते हैं, एस और यस नहीं लिखते। दिस सेंटेंस हैज गॉट नो एरर, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अगला, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग
द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, आइदर और याद आया पास वाला, ऑलवेज ट्राई टू मिस गाइड, यानी हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लरल है, तो वर्ब भी हमने कैसी लेनी है, प्लरल लेनी है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे देखिए 192 क्या कहता है, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence। क्या बात है। तो याद रखें एवरी मैन एंड वुमेन, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, या ईच एंड एवरी बॉय, या ईच बॉय एंड गर्ल, याद है ना, ये सारे सिंगुलर ट्रीट होते हैं। हैव कम आउट नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा एवरी मैन एंड वुमेन, इसका मतलब वो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। आपने वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर, यू हैव टू मेक इट हैज। ठीक है, अगला, इन अवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। In our college it was obligatory for each of the students to buy his own instruments। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, शायद आपको रॉन्ग लग रहा हो। याद रखें जो आपका सब्जेक्ट है it was obligatory for each of स्टूडेंट हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, उसका रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया। लाइव क्लासेस का थोड़ा ये फायदा होता है, जब मैं मतलब डीप जाकर बहुत डेप्थ में चीजें आपको पढ़ाने लग जाऊं, टेक्निकल इंग्लिश को पढ़ाने लग जाऊं, तो पता चलता है कि भाई समझ आ रहा है तो ठीक है पढ़ाना चाहिए, नहीं तो सुपरफिशियली कई बार आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई एग्जाम हो जाए, एग्जाम ऐसे होता नहीं, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वाज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप। नाउ रिमेंबर भाई यहां ये जो आपने वॉज लिखा है, आपका सब्जेक्ट है दोज एथलीट्स, याद है ना, दोज एथलीट्स तो है कैसे, एंटीसीडेंट है ना भाई, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो लिखा वो हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट। जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही वर्ब होगी, है ना। हमारे पास एंटीसीडेंट कैसा है, प्लुरल, सिंगुलर तो नहीं है, तो वर्ब भी करो प्लुरल, यानी आपने यहां क्या लिखना है, वर। डिड आई मेक इट क्लियर? व्हिच पार्ट इज रॉन्ग, पार्ट D is wrong. Next, one of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine, leave it। यहां जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ के पहले लिखा हुआ क्या है बच्चे, वन है, और ये सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी करो ना सिंगुलर, आर ने इज होगा क्या, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हो सकता है यही लिखा हो, आर को इज कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए 190 रिपरकशंस, वही बात है, ठीक है ना बच्चे। चलो 196 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज surreptitiously taken your photographs and sent them to her friends। याद रखेंगे, आपको समझ आ गया होगा। नॉट जॉन एंड फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या, बट मैरी, ये आपका सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर लिखी, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कई बार आपको समझना होगा बच्चे, ठीक है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी। रिमेंबर दिस इज योर वर्ब, और आपका जो सब्जेक्ट बनेगा ऑफ के पहले लिखा क्या बच्चे, द आइडिया कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। लेट्स मेक इट इज। सो व्हिच पार्ट इज रॉन्ग, आई मीन पार्ट आप देख लें। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू श्रिंक, नेक्स्ट देखेंगे बहुत ध्यान से। Inability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन समझ कर सकते हैं। देखते हैं, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहां जो सब्जेक्ट है बच्चे आपका वो क्या है, वैसे तो आपने बिलोंग्स लिखा, ये एक सिंगुलर वर्ब है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो इनएबिलिटी है, एक एबिलिटी, क्या, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वनसेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड। एक्चुअली एक ऐसी एबिलिटी जो सब कुछ कर सकती है, बिलोंग करती है रियल्म ऑफ फैंटेसी, एक काल्पनिक चीज है ये, ठीक है,
एंड इज हर्ड ऑफ, वैसे भी देखो यहां से भी पता चल जाएगा आपने क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया, इसलिए बच्चे यहां क्या हो जाएगा, इसे भी सिंगुलर करना पड़ेगा, वो है सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, neither Rajni nor Ragini were to take her heels when they saw a cobra lying at the gate. Now remember, neither Rajni nor Ragini were to take. Now remember, neither nor, आपने जो लेना है वो क्या हो जाएगा, was हो जाएगा। Which part is wrong? Part B is wrong। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? अगला क्या कहता है, the sum and substance of his poem are as follows। the sum and substance, याद रखना, आर नहीं होगा, इज होगा। द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है समरी, जिस्ट, राइट। तो वैसे भी देखो, आपने एक बार ये आर्टिकल लिखा तो यानी आपने इन दोनों को एक नाउन ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट करने पर वर्ब भी कैसी आएगी बच्चे, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट देखें, नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कन्वेक्टेड। नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक कॉन्सेप्ट यहां बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, कई तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और 201 क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट, उसे ध्यान से देख लो। यहां आंसर बता देता हूं क्या होगा, नाइदर को हटाकर नन करना पड़ेगा, लेकिन क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा दूंगा भी, ठीक है। हालांकि प्रोनाउन में फिर से आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं, अभी यहां डिस्कस कर रहा हूं इसलिए, तो नाइदर के प्लेस पर नन आएगा। क्यों आएगा वो मैं समझा देता हूं। एक सेकेंड, हाँ यहां समझाता हूं आपको। देखो जी, होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, यहां क्या होता है बच्चे, ये जो आप लिखते हैं क्या, नाइदर या आइदर, ठीक है। नाइदर और आइदर जो होते हैं ये फॉर टू, ये दो के लिए ही यूज होते हैं, सिर्फ दो चीजों, दो जगहों, दो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। दे आर यूज ओनली फॉर टू। इज द क्लियर? अगर मोर देन टू हो जाता है बच्चे तो याद रखना, मोर देन टू के सेंस में हम नाइदर को क्या करते हैं, नन करते हैं, और आइदर को क्या करते हैं, या तो हम ईच कर देते हैं या हम क्या करते हैं, एवरी कर देते हैं। ऐसा कब करते हैं, मैंने क्या कहा जरा समझ लेना, मैंने कहा ऐसा तब करते हैं बच्चे जब क्या होता है, मोर देन टू की बात होती है। अगर मोर देन टू की बात होती है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आइदर को ईच या एवरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नाइदर था तो नेगेटिव था, और उसमें अगर मोर देन टू आ जाए, दो से अधिक चीज़ों, जगहों या व्यक्तियों की बात होती है, तो वहाँ पर नन लिख दिया जाता है ना। मैं एग्जाम्पल देकर समझा दूँ, चीज़ें बेहतर आपको समझ आ जाएंगी, बहुत ध्यान से देखना और समझना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा, मैंने कहा नाइदर ऑफ दोज 10 प्लेयर्स was active, पहला। और दूसरा देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा either of your four brothers has performed well। और अगला देखेंगे ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा neither of them went to the cinema, सिनेमा हॉल बोल दिया, सिनेमा, दैट्स ओके। और अगला देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा neither of these books is interesting।
और लास्ट मैंने लिखा, मैंने कहा आइदर ऑफ द 6 singers has been invited to his party. ठीक है, चलिए ये 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए और यहां मैं क्लियर करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा अब इन सेंटेंस को चाहो तो मैं पार्ट में डिवाइड करूं। मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और ये डी। अगर आपको लगता है नो एरर, फिर मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी, और फिर मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट और मैंने क्या कहा डी, और फिर मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी, और फिर मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी। ध्यान से देखना, यहां बात 6 सिंगर्स की हो रही है। दीज दोज बुक्स में लिखा नंबर का पता नहीं, आपने नाइदर ऑफ देम लिखा, देम 2 के लिए भी यूज होता है, 2 से ज्यादा में भी यूज होता है, यही बात दीज के लिए भी होती है। भाई थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। आप नाइदर आइदर के साथ नंबर 2 लिखें, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज लिखें या नाइदर ऑफ द बॉयज लिखें, ठीक है। अगर 2 नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है वो 2 है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लिखा तो रॉन्ग हो जाता है। नाइदर ऑफ द 5 बॉयज, दैट्स रॉन्ग। नाइदर ऑफ द 6 प्लेयर्स, दैट्स रॉन्ग। नाइदर ऑफ द 10 बुक्स, दैट्स रॉन्ग। नाइदर ऑफ द बुक्स, दैट्स करेक्ट। नाइदर ऑफ द बॉयज, दैट्स करेक्ट। नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस, correct. If you mention the number 2, that's okay. You don't mention any number, that's okay. That's understood that we're talking about 2 only. But if you write a number, you mention a number that is more than 2, तो sentence गलत हो जाएगा। Neither of those 10 players, अब 10 को उठाकर मैं 2 तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने करेक्शन करना, ग्रामर ठीक करनी है। 10 में से 8 निपटाओगे थोड़ी ना, है ना। 10 थे तो आप 8 मार दो, ग्रामर ठीक करनी है आपने, नहीं। सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव। नाइदर को हटाकर क्या करेंगे आप, नन करेंगे यहां पर। लाइकवाइज ये देखो कितने, यहां 10 थे, यहां कितने 4। आइदर ऑफ योर 4 ब्रदर्स हैज परफॉर्म्ड, या तो 4 को 2 कर दो, क्या ऐसा कर सकते हो। किसी के 4 भाई हो तुम 2 मार दो, क्यों, क्योंकि सेंटेंस करेक्ट करना है, बाकी के 2 तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो भाई आइदर नहीं, सेंटेंस क्या था, ईच ऑफ योर 4 ब्रदर्स लिख दो, राइट। या एवरी वन ऑफ योर 4 ब्रदर्स भी कर सकते हैं। अगला नाइदर ऑफ देम, ये 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 करेक्ट है, क्योंकि यहां क्लियरली मैंने नंबर लिखा, क्या ये वाला भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। आइदर ऑफ द 6 सिंगर्स हैज बीन, जरा समझने की कोशिश करना। आइदर ऑफ द 6 सिंगर्स हैज बीन इनवाइटेड टू हिज पार्टी, तो यहां पर 6 को मैं नहीं हटा सकता, यहां आइदर को हटाकर मैं क्या करूंगा, ईच कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ईच। बोलो भाई बात समझ आई या नहीं, राइट है ना। और ये बात मैं पहले से बताता रहा हूं, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब को डिसाइड करता है वही नाउन प्रोनाउन रिस्पेक्टिव प्रोनाउन को या डिटर्मिनर को या एडजेक्टिव को डिसाइड करता है। ये मैंने क्या कहा, मैं समझाता हूं। मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, तो आप बोलोगे ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। वर्ब सिंगुलर की किसकी वजह से, ऑफ के पहले वन लिखा उसकी वजह से। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, क्लियर है ना सभी को, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और बात सुनो, मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग देयर होमवर्क। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग देयर होमवर्क, क्या ये ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर आपने वर्ब सिंगुलर लिखी तो आगे वाला जो प्रोनाउन है या रिस्पेक्टिव डिटर्मिनर है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग हर वर्क। फ्रेंड्स कैन बी बोथ द जेंडर्स, राइट। लाइकवाइज आप चीजों को देखते हुए चलेंगे ध्यान से, जो भी पॉइंट्स आपने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े हैं ये आगे चलकर प्रोनाउन में भी आपने फॉलो करने हैं सारे के सारे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क, देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने कहा either of those boys were giving their best to win the मैच। मैं इस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर रहा हूं। ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइंड है,
और आपने इसे रीराइट करना है, ठीक है, रीराइट, इसे रीराइट करना, ये होमवर्क है आपका। आइदर ऑफ दोज बॉयज वर गिविंग देयर बेस्ट टू विन द मैच, क्या इसमें करेक्शंस हैं, क्या कोई गलती है या कोई भी करेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं, सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तो भाई आप कह देंगे द सेंटेंस इज करेक्ट। अगर आपको लगता नहीं सेंटेंस में गलती है, कुछ तो गलत है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, ध्यान देना, उसे रीराइट कर दोगे, जो गलती आपको लगती है वो रीराइट कर देंगे, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग, ये आपका होमवर्क है, बाकी जो आज मैंने क्लास में होमवर्क दिए हैं वो तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई चलिए आज के लिए इतना काफी रहेगा, 201 क्वेश्चंस लगभग हमने कर लिए। हर टॉपिक के बाद अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, मैं एक बार टाइप करा कर देखता हूं, बात करता हूं, ठीक है। तो हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के बाद आप प्रैक्टिस जब कर लेते हो तो चीजें आपके फिंगरटिप्स पर होती हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर गाइस।